नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा। और गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी का तबीयत एकदम मस्त है। गाइस, घर में ही रहना, अभी का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहा है। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, स्पोर्ट्स इन इंडिया, जो 24 एसएसबी बैंगलोर में आ चुका है पहले भी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। So here are some quick points to remember. So before we start, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स तो जानना पड़ेगा ताकि हम पूरा वीडियो रिलेट कर पाए। तो यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स है जिससे आप पूरा वीडियो रिलेट कर पाएंगे। इन सभी के माध्यम में इस वीडियो को बनाया गया है। ओके गाइस, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन वंस लाइफ। सो आपको पता है कि स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपको नहीं पता तो आप जान लो अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। सो according to me or according to everyone, I guess, sports helps us in our overall development. स्पोर्ट्स जो होता है ना, वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमें। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। और गाइस, इट ऑल्सो होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एंशियंट टाइम टू। एंशियंट टाइम में जो चलता था उसमें भी ये स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट था। ओके, नाउ अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्पोर्ट्स है, हर एक चीज का एक कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करने वाला कौन है? ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा स्पोर्ट्स कंट्रोल करता है और ये मेन गवर्निंग बॉडी है। और गाइस, ये जो है ना, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले आगे। एंड ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत सारे फंड्स दिया जाता है, अलॉटेड फंड्स अलॉटेड टू देम फॉर स्पोर्ट्स पर्पस। ये जो फंड्स है, हम 2018 से 2019 तक का फंड था 2196.36 करोड़ रुपीस फंड, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स में लगाया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एंशिएंट टाइम्स। सो गाइस, स्पोर्ट्स एंशिएंट टाइम में, जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले, कि स्पोर्ट्स एंशिएंट टाइम में इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट कैसे था? Sports has been important from ancient time. It was considered necessary for men to be proficient in sports like hunting, swimming, horse riding and all. ये ancient times में भी होता था। So guys, इसके बारे में बोलने वाले थे हम, important of sports in ancient time. And now, how it is popular. Popularity of sports. Sports has been popular and has been very intact ever since. Sports plays an important role in overall development. जैसे कि हमने पहले बोला था, it roles, इसका जो रोल है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमें। और गाइस, ये जो है ना, ये हमारा टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, पेशेंस, सब सब बिल्ड करता है। एक्सेप्टेंस भी बिल्ड करता है। टीम स्पिरिट तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर आप टीम स्पिरिट बिल्ड नहीं कर पाए तो आप अकेला रह जाओगे। सो टीम स्पिरिट अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ, हाउ स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है पॉपुलैरिटी वाला सेक्शन में। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और डीपली जानते हैं चीजें को। नाउ, हियर आर सम की पॉइंट्स। यही है मेन चीज स्पोर्ट्स के बारे में इन इंडिया। हु प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप भूलोगे नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है गाइस आज का। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। Who promotes sports in India? It's the Sport Authority of India. And like, how many sports have originated in India? Guys, many sports has been originated from India. Those sports are like example snooker, chess, cards, etc. These all are originated from India, and many sports find its root from India. Like karate, mixed martial arts, and all have find its roots from India. Okay, guys. Now, rural area games are now promoted even in other areas. आपको अगर पता है कि कबड्डी कबड्डी जो है वो अभी प्रो कबड्डी लीग बोल के भी एक लीग होता है जो टेलीविजन में आता है, उसमें प्रमोट किया जाता है। ये एक रूरल एरिया गेम है जिसको प्रमोट किया गया है अर्बन एरिया में भी थ्रू टेलीविजन। Okay, guys. Now, what is the national game of India? National game of India is hockey. You guys all know. And what is the most popular game of India? नेशनल गेम हॉकी है गाइस, कंफ्यूज मत होना। नेशनल गेम हॉकी है पर पॉपुलर गेम क्रिकेट है। इंडिया में पॉपुलर गेम क्रिकेट है। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट।
Many sport events has been hosted in India. गाइस आपको पता ही होगा इंडिया ने कितना स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जैसे एशियन गेम्स होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज नहीं, वो होस्ट किया है। जैसे एशियन गेम्स होते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, हॉकी वर्ल्ड वर्ल्ड कप तो होगा ही, कॉमनवेल्थ कप्स भी होगा, ठीक है गाइस। कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल सब इंडिया ने होस्ट किया है पहले भी। एंड मेनी स्पोर्ट्समैन मेड आवर कंट्री प्राउड एंड मोर टू कम। जैसे कि आपको पता है, हमारा इंडिया में भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों देशों के अगेंस्ट। ओके गाइस, जैसे सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु एंड ऑल, जो भी है, सब हमारे स्पोर्ट्समैन है जो हमारा कंट्री को प्राउड किया, प्राउड फील करवाया। ओके गाइस, एंड नाउ स्पोर्ट्स बजट जो है, ये जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स बजट है, मैंने जो डिस्कस किया था 2196 करोड़ जो है, ये है हमारा बजट, स्पोर्ट्स बजट, जो जिसपे एक हाइक हुआ है। वो हाइक है 258.2 करोड़ का। 2018 में जो था उससे भी ज्यादा हो गया अभी, 258.2 करोड़ और ज्यादा बढ़ गया है। और गाइस, ये सबसे भी मेन चीज एक बात है कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और वुमेन को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। वुमेन्स को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में भाग लिया जा रहा है, और जिससे हमें पता चलता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। और हमारे इंडिया ने बहुत इन ओलंपिक्स इन 1990 वी हैव वोन। ओलंपिक 1990 में हमने क्या क्या जीता है, ये भी आप जान लीजिएगा। इस हम 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और 2016 में 118 एथलीट इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में। तो गाइस, आप सोच पा रहे हो स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, और इंडिया कैसे ग्रो हो रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से। ओके गाइस, नाउ इंडिया हैज मेनी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। आपको पता है इंडिया इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सब है गाइस। सो ये है हमारा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज जिसमें ट्रेन किया जाता है। ओके गाइस, गेम्स भी होता है, गेम्स भी ऑर्गेनाइज होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने अभी डिस्कस किया है ये दो टॉपिक्स में कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को। नाउ हम जान लेते हैं कि कौन इसे अपॉइंट किया है, कौन इसे एस्टैब्लिश किया और कब एस्टैब्लिश किया है। तो गाइस, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड this has established this sports authority of India in 1984। ओके गाइस, ये है एस्टैब्लिशमेंट। और ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड फैकल्टीज क्या क्या है उसमें। तो गाइस, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, रीजनल सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है इसमें, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग भी होता है इधर। और गाइस, फॉरेन से भी कोच आते हैं इधर, फॉरेन कंट्रीज से भी। ओके, और ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग स्कीम्स भी लेके आते हैं। जैसे हम आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्फ्रेंस स्कीम, स्पेशल एरिया गेम्स। ओके गाइस, ये है हमारे इंटरेस्टिंग स्कीम्स जिसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं हमारे प्लेयर्स। ओके गाइस, ये है हमारा, इतना ही था हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। लेट्स मूव ऑन नाउ, ये जो इश्यूज है नाउ, देयर इज, देखिए गाइस, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ अगर आप एक टॉपिक के बारे में बात करोगे तो उधर में एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, उसका फॉर भी होता है, उसका अगेंस्ट भी होता है गाइस। सो आपको पता है कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, और कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इंडिया में, बट उसके बावजूद भी कुछ लूप होल्स रह गए हैं जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। फ्यूचर तक ये रेक्टिफाई हो जाएगा, आई बिलीव दैट। तो गाइस, ये है लैक ऑफ फंड इन सम प्लेसेस व्हिच अफेक्ट्स ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन। गाइस, जो है ना, स्पोर्ट्स इज डूइंग वेल, बट many deserving sportsmen are not getting their opportunity because lack of training। lack of training क्यों? lack of training because of lack of funds। पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रेन करेंगे वो लोग। तो वही बात है, कोई कोई एरिया में होता है ऐसा, मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी एक इशू है गाइस। लैक ऑफ मनी फोर्सेस प्लेयर टू सेल देयर मेडल्स। गाइस, अभी इन सर्टेन इंस्टेंस, जैसे कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ वो आए, अर्निंग ना हो, तो प्लेयर्स को
अपना मेडल भी बेचना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर पाए, विच इज वेरी शेमफुल गाइस। तो वही है, पैसा का कमी, पैसा का दिक्कत, लैक ऑफ मनी। ओके गाइस, एंड मेनी स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट आर निग्लेक्टेड। जैसे कि हमने पहले बोला था, क्रिकेट को क्रिकेट बहुत मोस्ट पॉपुलर गेम है इंडिया में। नेशनल गेम हॉकी है, मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट है। व्हाट अबाउट अदर गेम्स, दे आर नेग्लेक्टेड। उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है उतना ज्यादा जितना क्रिकेट को दिया जाता है। वो एक लूप होल है। हमें ग्रो करना है तो हर एक साइड से ग्रो करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए ये भी एक लूप होल रह गया है। और रियलाइजेशन इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क। आपको जैसा पता है, मेनी पेरेंट्स, मेनी इंडियन पेरेंट्स, दे फोकस ऑन एजुकेशन मोर देन स्पोर्ट्स। उन्होंने ये मान लिया है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता। गाइस, ये हमारा लूप होल है। हमें रियलाइज करना चाहिए कि स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लाइफ के लिए। एक नॉर्मल पर्सन के लिए स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन इज नॉट अप टू द मार्क। हमें एडुकेट करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा इंडियन पेरेंट्स को कि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है फॉर स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिया है, जिसमें से पॉपुलर है खेलो इंडिया मूवमेंट। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ना दोस्तों, खेलो इंडिया प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम निकाला गया है, जिससे जो एम करता है, ये प्रोग्राम एम करता है पॉपुलर पॉपुलर करने के लिए कोई भी स्पोर्ट को इंडिया में। टूर्नामेंट्स खेला जाता है, कोई भी प्लेयर को पॉपुलर करने के लिए ये खेलो इंडिया मूवमेंट किया गया है, प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। जहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था लूप होल के बारे में, ये लूप होल रेक्टिफाई करने का एक स्टेप है, जिसमें जो प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, डिजर्विंग प्लेयर्स, अपने देश के लिए खेलने वाले प्लेयर्स को जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा खेलो इंडिया मूवमेंट या प्रोग्राम में। ये एक स्टेप है। आई कंसिडर इट एज अ गुड स्टेप। फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये स्टेप। और गाइस, ये स्कीम प्रमोशन फॉर डिसेबल पर्सन, स्कीम प्रमोशन जो जो डिसेबल लोग हैं ना, उनके लिए भी स्कीम प्रमोशन रखा है, ताकि स्पोर्ट्स को वो ग्रो कर पाए। जैसे कि आपको पता है, ब्लाइंड ओलंपिक गेम, स्पेशल एबल ओलंपिक गेम्स एंड ऑल, ऐसे ही एक कुछ है ये स्कीम प्रमोशन फॉर डिसेबल पीपल। ये इंडिया में है, ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया है इसका। नाउ एनएसडीएफ फंड्स जो है ना, ये नेशनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फंड, ये इसका फुल फॉर्म है एनएसडीएफ का। ये फंड जो है ना, ये हमारा रिसोर्स बूस्ट करता है। ये फंड भी इंडिया का है। ये एक रिजर्व फंड है जो सिर्फ रिसोर्स के लिए बूस्ट किया जाता है। जहाँ पर रिसोर्स खत्म होते हैं वहां पे ये फंड यूज किया जाता है। ओके गाइस, नो, हमारा इनिशिएटिव्स भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, हमने इतना कुछ टॉपिक्स डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा है कि कई कई चीज हमें रेक्टिफाई करना है, और कई कई चीज तो बहुत ही अच्छा है इंडिया में। सो गाइस, गवर्नमेंट सपोर्ट टू एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, गवर्नमेंट सपोर्ट टू एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करे, डिजर्विंग पर्सन को सपोर्ट करे, और ट्रेनिंग में भी उनको हेल्प करे, पैसे से भी उनको हेल्प करे, तो इंडिया में और बहुत अच्छे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे। यही मेरा कहना है। और रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये इंडियन पेरेंट्स को हमें रियलाइज करवाना पड़ेगा, हमें एडुकेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के बारे में। तो यही है, रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। रियलाइजेशन हमें मतलब उन्हें समझाना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन जितना इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो यही रहा मेरा कंक्लूजन फॉर टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए ये वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप। और मैं बहुत ही जल्द आऊंगा ऐसी और वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।